हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी की इंटरव्यू 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट रिटेन में क्वालिफाई किए हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए मैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहा हूँ। इसके पूर्व मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी बेसिक चीज़ जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी रखनी है और उस पर एक फॉर्मेट आंसर तैयार कर लेनी है, जिससे कि आप इंटरव्यू बोर्ड में कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकें। तो सबसे पहले जो ऐसे क्या है, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछी जा सकती है कि प्रेजेंट टाइम व्हाट आर यू डूइंग, यानी वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन सी थी। तो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या कुछ भी हो, तो उस पर जो है कि एक अपनी जो है कि नॉलेज अपना जो है कि थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखेंगे। फिर जो है कि जॉब आपने जो प्रेफरेंस जो दिया है, जैसे बहुत स्टूडेंट डिप्टी कलेक्टर देते हैं चॉइस या डीएसपी देते हैं, तो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सपोज कीजिए कि आपने डीएसपी फर्स्ट चॉइस दिया है, तो पूछी जा सकती है कि यदि 500 की भीड़ जो है कि आप कहीं जाते हैं, सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण हो जाती है और 500 की भीड़ आपको घेर लेती है और आप पे पथराव शुरू हो जाती है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी एक आप जो है कि अपना आंसर अपना तैयार करके रखेंगे। फिर जो है कि ग्रेजुएशन में गैप है, जैसे कि सपोज ये आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया और ये 2024 चल रही है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 9 साल से मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। आयोग कभी नहीं चाहती है कि आप केवल खाली बैठ के केवल तैयारी करते रहें, बल्कि कुछ और भी काम करते रहें। तो आप सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, या होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, या कुछ प्राइवेट वर्क ये कर रहा था। ठीक है। तो इस टाइप का जो है कि एक अपना व्यू रखेंगे। ठीक है। फिर जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी कौन सी थी। जैसे आपने कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था मेंस के समय, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ठीक है। तो इतना चीज़, ये बेसिक चीज़ है, ये 5 पॉइंट पे जो है कि अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जिससे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाए तब उसका जवाब कॉन्फिडेंटली दे सके। अब मैं आपको इंटरनेशनल करंट के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है, अभी इजराइल लेबनान वार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है। तो इजराइल लेबनान वार और हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह जो डाइड, मृत्यु हो गई है, उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। और इजराइल और लेबनान के बीच में आखिर किस कारण से इतना टेंस सिचुएशन पैदा हो गई है, ये सब पे एक बेसिक डेवलपमेंट अपना रखेंगे। ठीक है, बेसिक व्यू। फिर दूसरा पॉइंट है इजराइल और पैलेस्टाइन वार। ठीक है। पार्टिकुलरली जो थे कि टेररिस्ट ग्रुप जो हमास जो है, उसके खिलाफ इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, तो उस पर भी एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और इजराइल फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री, क्योंकि इजराइल जो है कि जितने उसके पड़ोसी देश हैं, सबके साथ इजराइल के संबंध अच्छे नहीं हैं और इजराइल को कई देशों के साथ एक साथ लड़नी पड़ रही है। ठीक है। तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी जो उत्पन्न हो गई है, उसमें इंडिया का क्या रोल है और इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होगी, इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो काफ़ी बर्निंग इशू है, हॉट टॉपिक है, तो यहाँ से निश्चित रूप से आपसे इंटरव्यू बोर्ड में प्रश्न पूछी जाएगी। फिर है रसिया यूक्रेन वार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रसिया यूक्रेन वार, इंडिया रोल टू स्टॉप वार, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की मीट इंडियन पीएम एंड अर्ज टू इंटरफेयर टू स्टॉप द वार। ठीक है। तो रसिया यूक्रेन वार का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगी, इसको पे व्यू डेवलप करेंगे। उसके अलावा अभी जो है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अभी जो सम्मेलन जो आयोजित हुई थी, उसमें जेलेंस्की जो थे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने निवेदन किया था कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो है कि इस मैटर को सॉल्व करने में हस्तक्षेप करें। तो इस पर एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे कि इंडिया की रोल जो है रशियन यूक्रेन वार में किस तरह की हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा अभी क्वाड कॉन्फ्रेंस जो हुई है, तो क्वाड कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, 4 देश मेंबर हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब जो है ना कि
और कि अपना व्यू डेवलप, और जापान भी है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री मेंबर है, तो इस पर कब किस कारण से इसका गठन हुआ है ये सब चीज़ पे अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो अभी यूएस विजिट किए हैं उस पर एक अपना कौन कौन सी डील हुई है डिफेंस सेक्टर में हुई है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगी उस पर व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू यूएनओ को भी संबोधित किए हैं, तो इस पर भी एक अपना डेवलप कर लेंगे व्यू, ठीक है। उसके अलावा G7 समिट भी इस वर्ष हुई थी 2024 में, तो G7 समिट में भी क्या डिसीजन लिए गए ये सब पे एक व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा रिसेंटली बांग्लादेश मूवमेंट जो हुआ और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर अपना व्यू डेवलप कर लेंगे। और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, उन पर भी अटैक हुआ है, तो उसमें इंडिया गवर्नमेंट की क्या स्टेप हो सकती है उस पर एक व्यू डेवलप कर लेंगे। उसके अलावा ये मूवमेंट के बाद है वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनिस जो हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन पूर्व में क्या रहा है, किस कारण से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और उनके रहने से बिहार इंडिया से क्या कैसी रिलेशन रहेगी, ये सब पे एक अपना व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। फिर है न्यू गवर्नमेंट इन नेपाल, अभी नेपाल में न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो उसका रिलेशन विद इंडिया से किस प्रकार की रहेगी, क्या उसमें चेंजेस आ सकती है, उस पर एक व्यू डेवलप कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यू पीएम इलेक्टेड इन श्रीलंका, तो इस पर भी श्रीलंका में न्यू पीएम बने हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे जो है कि इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगी उस पर एक व्यू डेवलप कर लेंगे। क्योंकि इस समय इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश है सब जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो एक तरह से इंडिया के लिए काफ़ी बिग चैलेंज अभी हो गई है, तो इस पर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी किस ढंग की होनी चाहिए इस पर एक व्यू डेवलप कर लेनी है आपको। फिर है ब्रिटिश इलेक्शन अभी हुई है, उसमें लेबर पार्टी रिटर्न टू पावर, लगभग 14 ईयर्स के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई है, और उसमें इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बार वहाँ पे निर्वाचित हुए हैं। तो कौन कौन प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, एक जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर के कार्तिक नारायण भी निर्वाचित हुए हैं लेबर पार्टी से, उसका नाम याद रखेंगे। उसके अलावा सीमा मल्होत्रा हैं, तो ऐसे ही कई लोग हैं, 3 लोगों का जो प्रमुख इंडियन हैं उनका नाम याद रखेंगे। उसके अलावा है सम इंफॉर्मेशन अबाउट सुनीता विलियम्स, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुनीता विलियम्स जो है कि अभी गई हैं स्पेस में, जो स्पेस क्राफ्ट से गई हैं उसका नाम क्या है, स्टार लाइनर है, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट का भी नाम याद रखेंगे और कब तक उनकी लौटने की संभावना है, तो 2 फरवरी 2025 में लौटने की संभावना है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है, और यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी, और यदि आप लोग तैयार कर लेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड में बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।